लोकसभा में गुरुवार 8 अगस्त को पेश हुए वक्फ संशोधन बिल पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जहां बीजेपी नेता बराबरी की बात करते हुए पक्ष में दलीलें दे रहे हैं, तो वहीं विपक्षी नेता अन्याय की बात करते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। लोकसभा में भी बिल को पेश करने के दौरान काफी हंगामा हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने मोदी सरकार की तारीफ की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा, बड़ी उम्मीद के साथ इस बिल को पेश किया गया और नरेंद्र मोदी उम्मीदों पर खरे उतरे। विपक्ष तो स्तब्ध था कि सरकार ने सभी सवालों का जवाब दिया। स्मृति ईरानी ने कहा, विपक्ष कहता है कि ये बिल राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, लेकिन कानून के अंदर बातें करना इसके खिलाफ कैसे हुआ? इस कानून के तहत सभी को कोर्ट, रेवेन्यू अधिकारी के पास जाने का अधिकार होगा और इसके जरिए महिलाओं को सशक्त किया गया है। उन्होंने कहा, इस कानून के तहत राज्यों की सरकार, जिले के अधिकारी, कोर्ट को अधिकार दिए गए हैं। आखिर किसी जमीन का यदि कोई मामला सामने आएगा तो उसे रेवेन्यू अधिकारी ही तो सही कर सकता है। वक्फ बोर्ड के कई मामले सामने आए हैं जिनमें मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान मुतवल्ली ही बेच रहे हैं और जिनके अधिकार हैं उन्हें ही पता नहीं है। वो बोली, देश के एक बोर्ड में तो तलाक, खुला और निकाह भी कराने का काम किया जाता है और उनकी वेबसाइट में साफ लिखा है। कई महिलाएं कह रही हैं कि उनका खुला जारी कर दिया गया और उन्हें पता भी नहीं है। वक्फ बोर्ड ने दाऊदी बोहरा समाज, मुस्लिम अहमदिया समाज को जमीन को वक्फ बोर्ड घोषित कर दिया गया और उन्हें मुस्लिम मानने से इनकार कर दिया। वो दर दर भटक रहे हैं। आखिर किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, ओवैसी बताएं कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देना नफरत फैलाना कैसे हुआ? कांग्रेस के राज में तो करोलबाग और दरियाबाद को पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड को दे दिया गया था। सूरत की म्यूनिसिपल पार्टी के दफ्तर को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कहा, अब तक वक्फ से पीड़ित व्यक्ति के पास कहीं जाने का अधिकार नहीं था। मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूं कि इस कानून के जरिए हर किसी को समानता का अधिकार होगा। इस कानून में हिंदुओं को रखने की बात कहाँ कही है? सरकार के किसी भी मंत्री अथवा पार्टी के व्यक्ति को नहीं रखा जाएगा। पूर्व जज, पूर्व अधिकारी को रखना कहाँ से गलत है? उन्होंने कहा, जेपीसी को भेजने का फैसला भी सरकार का है, तो विपक्ष की जीत कैसे हो गई? 2017 की एक रिपोर्ट है जिसमें आपने स्वयं इस बात को प्रकाशित किया और इस बात का सबके सामने एविडेंस दिया कि कैसे जो मुतवली हैं, जिसको सरल भाषा में अगर मैनेजर कहें वक्फ के, वो मस्जिद, कब्रिस्तान की जमीनें बेच रहे थे और जिनकी वो मस्जिद या कब्रिस्तान की जमीन अथवा मजार की जमीनें थी उनको ही नहीं पता था। आप ही की रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया कि कैसे वो मुतवली, वो मैनेजर्स बोर्ड के किसी मेंबर के साथ सांठगांठ करके जो ट्रस्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की, वो सारी की सारी ब्लैक मनी में बेच रहे थे। तो अगर न्याय संगत, ट्रांसपेरेंटली सरकार उम्मीद एक्ट के माध्यम से एक ऐसा सिस्टम इवॉल्व कर रही है जिसमें जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार सुरक्षित रह सके मुस्लिम समाज में, तो इससे विपक्ष को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आज जो अमेंडमेंट सरकार ने प्रस्तुत किए उसमें कई विषय थे। पहली बार बोर्ड में विशेष रूप से महिलाओं को जगह मिलने की सरकार ने बात की है। पहले भी मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रिपल तलाक को बैन किया था। आप हैरान होंगे कि एक स्टेट की वक्फ बोर्ड खुला का सर्टिफिकेट देती है, मतलब मैरिज अनल करती है। ट्रिपल तलाक के बैन के बाद कई महिलाओं की ये रिपोर्ट मीडिया एजेंसी में आई है, प्रकाशित हुई है कि कुछ पुरुष महिलाओं को छोड़ने के लिए अपनी शादी में अनलमेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं खुला, वो बोर्ड से करवा रहे थे और महिलाएं दरबदर भटक रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि जो कानूनी प्रावधान है उसका उल्लंघन ना हो। कई बार ऐसा भी ध्यान में आया है कि बोर्ड के कुछ मेंबरानों ने कानून का उल्लंघन करते हुए वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो या तो बेच दी या तो लीज कर दी और जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको पता ही नहीं है। एक आंध्र प्रदेश का केस आया था जिसमें अहमदिया समाज को निष्कासित कर दिया था, गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया था, जो बोर्ड का ना अधिकार था ना एक्ट में उसका प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि आज जो प्रस्तुतिकरण हुई सरकार की ओर से, इसके लिए मैं सराहना करती हूँ मोदी जी की। विपक्ष ने जितने भी प्रश्न पूछे थे सबका जवाब सरकार ने दिया। तब भी बिल को एक कोलैबोरेटिव डेमोक्रेसी के एक बहुत बड़े मुझे लगता है इंडिकेशन के साथ जेपीसी गठन करना, ये भी एक अभिनंदनीय कदम है।
सरकार द्वारा।